रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग तो आप लोगों ने शेयर मार्केट में सुना ही होगा। बट हम जब बात करते हैं शेयर बाजार में तो ये डायलॉग तो काम आता है, बट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर हम सिनेरियोज की बात करें, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात करें, तो यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस जरूरी है। क्योंकि आज के बाजार में अगर बात करें तो हमारे लिए रिस्की जोन ही था, सेफ जोन कुछ भी नहीं था। सिनेरियोज के अकॉर्डिंग बात करूं तो मॉर्निंग से सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, बट रेजिस्टेंस साइड मल्टीपल शिफ्टिंग हुई पड़ी थी। और रेजिस्टेंस में जो मल्टीपल शिफ्टिंग थी वो शिफ्टिंग रेजिस्टेंस 22,400 से 22,000 पे गया और 22,000 से वीक टू स्टॉप हुआ 22,300 पर। तो ये बाजार में ये कंडीशन मॉर्निंग टिक में 9:20 तक ही हो गया। तो ऐसे केस में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ था मॉर्निंग से, तो बाजार में जो पिक आया बॉटम से ही एक बुलिश मोमेंटम आया, ये 9:20 के पहले ही आ गया। तो ये काफी सारे लोगों ने तो नहीं पकड़ा होगा, बट जो लोगों ने पकड़ा होगा वो रिस्की जोन था, हाई रिस्की जोन, और वो मॉर्निंग टिक था। हम हमेशा बात करते हैं 9:20 तक हमें इंतजार करना चाहिए। तो ये एक बाजार में बुलिश सिनेरियो, मॉर्निंग में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वहीं से बाजार में रिवर्सल आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से टॉप की तरफ, और 9:20 तक बाजार आ गया EOR+1। अब ये EOR+1 हमारा था न्यू EOR+1, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था हमारा टॉप से बॉटम की तरफ, इसीलिए बाजार में न्यू EOR+1 था हमारा 22,050 का डायवर्जन। उसका जो रिवर्सल प्राइस था 9:20 में, वो हम परसेंटेज के बिहाफ में एक्सट्रीम टॉप मान के, क्योंकि रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई थी ना बॉटम की तरफ, इसीलिए वो भी स्लाइड सा रिस्क था। बट रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप था एक न्यू प्लेस पे, ये चीज का भी आपको हमेशा ध्यान देना है। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट परसेंटेज पे स्टॉप लॉस लगाकर आपको वो ट्रेड परफॉर्म करना है। और वो ट्रेड था 9:20 में, और एक डायवर्जन 9:30 तक हमारा उस पर्टिकुलर डायवर्जन में प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया। काफी सारे लोगों ने वेट कर रहे होंगे, जो लोग समझते बाजार को, इसलिए हम बोलते हैं ना, जो लोग एक्सपीरियंस है वो बाजार को ये ट्रेड करेंगे। सेकंड ट्रेड की बात करें तो 10 बजे यानी 9:50 के आसपास रेजिस्टेंस नई जगह पर वीक टू स्टॉप हुआ 22,100 पर। तो ये वीक टू स्टॉप और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तो यानी ओवरऑल घुमा फिरा के ये कंडीशंस हमें क्या दिखाती है, क्या जताती है कि बाजार का मैक्सिमम टॉप क्या हो सकता है, WTT-1, यानी कि जब रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप 22,100 पर हुआ, हमारा -1 22,050 का डायवर्जन था, और बाजार ने उस कंडीशन में ऑलमोस्ट अपना टॉप लगाने जा रहा था 10 बजे के आसपास 22,090। इस कंडीशन में अगर 22,100 कुछ मिल जाता, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप था 10 बजे के आसपास, तो वो एक मात्र एक बेहतरीन कंडीशन होती है हमारे लिए टॉप के लिए। बट वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट का ट्रेड हम मानेंगे, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, है ना। अगेंस्ट का ट्रेड ले रहे हैं तो हमें गेम ऑफ परसेंटेज पे हमेशा फोकस्ड रहना है और हमेशा स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना है। अब अभी के कंडीशन में बात कर लूं तो अभी के कंडीशन में हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस 22,000 से टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया 22,100 तक, तो नया रेंज ओपन हो गया न्यू EOR+1, यानी कि 22,150 का डायवर्जन। बट अब हो चुका है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार को सपोर्ट से लेकर जहां तक कंफ्यूज है वहां तक जाने की क्षमता रहती है बाजार में। तो बाजार का टॉप है EOR, जहां तक कंफ्यूज है उसका डायवर्जन 22,100 तक, और 22,100 का ऑलमोस्ट बाजार ने टॉप लगा चुका है, बॉटम भी लगा चुका है। इसीलिए अब बाजार हमें क्या दिख रहा है, कंसोलिडेट। तो अभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करूं तो कंसोलिडेशन फेज है, और अगर ऐसा ही सिनेरियो बना रहा तो बाजार ने ओवरऑल दिन का काम कंप्लीट कर चुका है। नया काम करने के लिए उसको नया सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी के बिहाफ में हम हमारा डिसीजंस लेते हैं और बाजार में सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसा रहा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।